हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सिर्फ डॉक्टर संजू सिंह। आज के इस वीडियो में बात करने वाली हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन काली म्यूर के बारे में। काली म्यूरेटिकम बहुत ही यूजफुल होम्योपैथिक दवा होती है जिसका मेन एक्शन होता है हमारे कान पर, हमारी नोज पर, हमारे थ्रोट पर। तो आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि कौन कौन से लक्षण मिलने पे कौन कौन सी बीमारियों में आप इस दवा को यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ इसको किस पावर में लेना है, रिपीटेशन कितनी रखनी है और इस दवा के कोई साइड इफ़ेक्ट होते या नहीं होते, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन काली म्यूरेटिकम के बारे में। काली म्यूरेटिकम जो होती है वो 1 of 12 सुजलेस टिश्यू रेमेडीज़ में से एक होती है और ये जो है पोटेशियम क्लोराइड से बनती है मेडिसिन। जब पोटेशियम क्लोराइड को पोटेंटाइज किया जाता है तो उसमें से ये बहुत ही एक्सीलेंट होम्योपैथिक दवा काली म्यूर बनती है। इस दवा का जैसे मेनली एक्शन होता है हर मेडिसिन का, इस दवा का एक्शन होता है हमारे ईयर पर यानी हमारे कान पे, साथ ही साथ हमारी नोज पे, हमारे थ्रोट पे, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रबल्स में, साथ ही साथ कुछ गैस्ट्रिक इश्यूज़ में भी ये अच्छे से काम करती है। ये दवा जो होती है मेनली अगर इसके लक्षण की बात करें तो इसके लक्षणों में सब एक्यूट जो कैथरल कंडीशंस होती हैं, मतलब बहुत पुरानी भी नहीं बहुत एक्यूट भी नहीं, उन कंडीशंस में ये दवा ज़्यादा अच्छे से काम करती है। साथ ही साथ अगर आपके जो डिस्चार्जेस हैं, चाहे रेस्पिरेटरी ट्रबल्स हों, चाहे आपको ईयर अफेक्शंस हो, अगर आपके डिस्चार्जेस जो हैं वाइट फ्लैगम आता है, वाइट म्यूकस आता है, सफ़ेद कलर के डिस्चार्जेस होते हैं, तो उसमें भी ये दवा बहुत अच्छे से काम आती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ईयर की यानी कि कान की कौन कौन सी परेशानियां हैं जिसमें आप इस दवा को यूज कर सकते हैं। तो कान का इन्फेक्शन हो जाए, चाहे आपको ओटाइटिस एक्सटर्ना हो यानी एक्सटर्नल ईयर का बाहरी जो कान होता है हमारा उसका इन्फेक्शन हो, या मिडिल ईयर का हो जो बीच का पोर्शन होता है कान का उसका इन्फेक्शन हो, दोनों ही केसेस में दवा बहुत अच्छे से काम आती है। अगर आपको कान से बहुत ही लॉन्ग टर्म में आपको रहता है कि डिस्चार्जेस होते हैं, कान बहता रहता है, कान से सुनाई कम देता है, आपको हमेशा ऐसा फील होता है जैसे कान आपका स्टफ़ी है, स्टफिंग वाली फीलिंग आती है, तो उसमें दवा अच्छे से काम करती है। अगर कान से सफ़ेद तरीके का डिस्चार्ज आता है, वाइट डिस्चार्ज निकलता है जो बहुत ज़्यादा फेटिड होता है, बहुत ज़्यादा स्मेली होता है, उसमें काम आती है। साथ ही साथ अगर आपको यूस्टेचियन ट्यूब जो होती है जो मिडिल ईयर को हमारे थ्रोट से कनेक्ट करती है उसमें कंजेशन हो, कैथरल कंडीशन हो, सोरनेस हो या फिर स्टफ़ी फीलिंग आए तो उसमें भी ये दवा अच्छे से काम करती है। अगर आपको कान से डिफरेंट टाइप की आवाज़ें आती हैं, टिनाइटस की प्रॉब्लम है, स्पेशली अगर पॉपिंग और स्नैपिंग टाइप के साउंड्स आते हैं, या फिर जब आप नोज़ ब्लो करते हैं या कुछ खा पी रहे होते हैं उस टाइम पे आपको ऐसे क्रैकिंग वाला साउंड आता है आपके कान में, तो उसमें भी ये दवा बहुत अच्छे से काम आती है। सो ये ईयर के प्रॉब्लम्स में अगर आपको डिस्चार्ज रहता है, कान बहता है, कान में दर्द रहता है, इन्फेक्शन रहता है, स्टफ़ी फीलिंग आती है, टिनाइटस रहता है, उन सारे केसेस में दवा बहुत अच्छे से काम करती है। अब अगर हम बात करें इसके नोज की सिम्टम्स की, तो अगर आपको स्टफ़ी कोल्ड रहता है तो उसमें अच्छे से काम आती है। स्टफ़ी कोल्ड है, साथ ही साथ आपको नोज जो है हमेशा ऐसे लगते हैं कि बहुत ज़्यादा भरी भरी सी है। नोज का जो डिस्चार्ज होता है वाइट डिस्चार्ज होता है, नोज हमेशा भरी सी रहती है। आपको नोज के साथ साथ अगर आपको फ्रंटल साइनोसाइटिस है, साइनस की प्रॉब्लम है, हेडेक रहता है, नोज स्टफ़ी रहती है, स्नीजिंग की प्रॉब्लम रहती है, साइनस का दर्द रहता है, तो उसमें भी दवा अच्छे से काम आती है। इसके अलावा एपिस्टैक्सिस से यानी कि नाक से जो खून की प्रॉब्लम होती है उसमें भी अच्छे से काम आती है। स्पेशली अगर आपको राइट साइड नोज से ब्लड आने की प्रॉब्लम हो, या फिर आपको आफ्टरनून में या नाइट के टाइम पे ये प्रॉब्लम होती हो कि आपको नक्सीर हो जाता है, आपको नाक से खून आने लगता है, तो उसमें अच्छे से काम करती है। अब अगर बात करें थ्रोट के सिम्टम्स की, तो अगर आपको थ्रोट में जो है
या फिर बेस ऑफ टंग पे आपको वाइट ग्रे सा कोटिंग रहता है, भूरी भूरी सी परत जमी रहती है, आपको थ्रोट में जो है पेन रहता है, कैटरल अफेक्शंस रहते हैं, थ्रोट से भी जो म्यूकस निकलता है वो वाइट कलर का निकलता है, फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम है, टॉन्सिल्स इन्फ्लेम्ड है, बहुत डिफ़िकल्टी होती है आपको कुछ भी निगलने में, पेन इतना ज़्यादा रहता है कि आप वाटर भी अच्छे से नहीं निगल पाते हैं, और आपके जो टॉन्सिल्स हैं उस पर भी वाइट ग्रे कलर के पैचेज आ जाते हैं, तो उसमें दवा अच्छे से काम करती है। साथ ही साथ स्टमटाइटिस की कंडीशन हो, अगर आपको माउथ अल्सर्स हो रहे हैं, वाइट माउथ अल्सर्स हो रखे हैं, माउथ में बहुत ज़्यादा फेटिड ऑर्डर रहता है, माउथ से स्मेल आती है, आपको सलाइवेशन भी बहुत ज़्यादा एक्सेस में होने लग गया है, तो उसमें ये दवा अच्छे से काम करती है। स्पेशली अगर आपको पेट दर्द रहता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, कुछ भी आप फैटी खा लेते हैं, थोड़ा सा भी तला भुना चीज़ें खाई, आपको एसिडिटी, इंडाइजेशन, डायरिया इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, उसके साथ साथ माउथ अल्सर्स हो जाते हैं, कई बार वोमिटिंग भी होती है जिसमें आपको वाइट से म्यूकस दिखाई देते हैं, तो उसमें ये दवा बहुत इफ़ेक्टिव होती है। तो ये दवा जो है बहुत ही एक्सीलेंट होती है कैटरल अफेक्शंस में, ईयर नोज थ्रोट की प्रॉब्लम से, स्पेशली अगर आपको रेस्पिरेटरी कफ भी है, आपको अगर गैस्ट्रिक कफ है, रेस्पिरेटरी कफ है, ब्रोंकाइटिस की कंडीशन है, आपको कफ ऐसा आता है जैसे कि आपको बहुत डिफ़िकल्टी हो रही हो म्यूकस रेज करने में, तो उसमें भी अच्छे से काम करती है ये दवा बहुत ही एक्सीलेंट होती है। अगर हम इस दवा के पावर की बात करें, किस पावर में इस दवा को यूज करते हैं, तो ज़्यादातर इसको 6x फॉर्म में यूज किया जाता है, लेकिन आप इसको 3x या फिर 12x फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। बहुत ही एक्सीलेंट मेडिसिन होती है, बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करती है। अगर हम बात करें इसके कोई साइड इफ़ेक्ट की, तो इसके कोई भी ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिएगा। डोजेस की बात करें तो एडल्ट्स इसकी 4 गोलियां दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं, बच्चों को इसकी 2 गोलियां दे सकते हैं आप दिन में 3 से 4 बार। एंड आज की वीडियो में काली मयूर के बारे में बस इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप के साथ शेयर कीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।